Good morning, students. In previous classes, we discussed about the agriculture practices. In the agriculture practices, we discuss on the crop productions, preparation of the soil, adding fertilizer and manure, and irrigations. On the behalf of these topics, we have to perform some task related question answer. So our first question is agriculture practices में classify the following crop into खरीफ एंड रबी क्रॉप्स एंड राइट द टूबुलर कॉलम गिवन बिलो। जो इस दिया है इसमें हमें लिखना है इसमें से कौन से खरीफ में आते हैं कौन से रबी में आते हैं। तो खरीफ में हमने सबसे पहले इसमें था देखो मेज है, पैडी है और उसके बाद आप देखेंगे ग्राउंड नट है और कोकोनट है, ये आपके आएंगे खरीफ में। और बाकी जो बच गए वो रबी में। ताकि रबी में क्या आ गया फिर मस्टर्ड आ गया, पी, ग्राम और व्हीट। दीज आर इन दीज रबी क्रॉप्स। कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज डिफाइन द फॉलोइंग। एग्रीकल्चर वैसे डेफिनेशंस कई बनती हैं, हमने एक उसमें चूज़ करी है दैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन आर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। सेकंड क्वेश्चन था हमारा क्रॉप, डिफाइन क्रॉप। तो उसके लिए हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? When plant of a same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crops. तो क्या बन गई इसकी डेफिनेशन? When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crops. उसके बाद है रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? तो जनरली रबी क्रॉप्स वो होती हैं जो जनरली कब होती हैं? अक्टूबर से मंथ में होती हैं, मार्च में होती हैं। द क्रॉप ग्रोन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स अक्टूबर और मार्च के बीच में होती हैं क्या कहलाती हैं? रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। आफ्टर दैट खरीफ क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन दैट इज़ फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। उसके बाद है हमारा बेसिक प्रैक्टिस में जो कि क्रॉप प्रोडक्शन है। पहला हमारा आता है क्रॉप प्रोडक्शन की पहली बेसिक क्या है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, कौन कौन से स्टेप हम यूज़ करते हैं, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा। तो हमने यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? टिलिंग एंड प्लोइंग। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? सोइंग। नंबर थर्ड पे क्या आएगा? मैन्योरिंग। नंबर फोर्थ पर इरीगेशन, फिर वीडिंग, आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग। तो इसको आपने इस क्रम से यहाँ पर लिख देना है। आफ्टर दैट व्हाट आर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन भी बताई थी, एक बार फिर से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं जो आपने लिखनी है। द प्रैक्टिसेस अडोप्टेड बाय फार्मर्स। क्या है? द प्रैक्टिसेस अडोप्टेड बाय फार्मर्स टू ग्रो एंड कल्टीवेट क्रॉप्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो वो प्रैक्टिसेस जो फार्मर अडोप्ट करता है ग्रो करने के लिए या क्रॉप को एक टाइम पीरियड में क्या कहलाती हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारा अरेंज द फॉलोइंग बॉक्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। शुगर केन प्रोडक्शन का फ्लो चार्ट बनाना है। देखिए हमने इसको नंबर से अरेंज कर दिया है। पहले हमारा आएगा सॉइल प्रिपरेशन, तो लिखेंगे सॉइल प्रिपरेशन, उसके नीचे लिखेंगे 5। फिर हमारा क्या होता है उसके बाद प्लोइंग द फील्ड। सॉइल प्रिपरेशन में क्या होता है? हमें फील्ड प्लो करना पड़ता है, तो प्लोइंग द फील्ड आ गया। उसके बाद क्या करना पड़ता है? हमें सोइंग करनी होती है। तो लाइक दैट इसमें नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम इसमें लिखेंगे उसकी पूरी डेफिनेशन, उसके बाद उसका नंबर। ठीक है, इस प्रकार से एक आंसर कंप्लीट। आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। इसमें पहला क्या चीज़ यूज़ होती है? प्लो होता है और होई यूज़ होता है। जो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट दिखा रखे हैं उनके नाम बताने हैं हमारे को। उसके बाद क्या? आइडेंटिफाई दिस डिवाइस। जो ये ट्रैक्टर के साथ में जो डिवाइस लगा उसको आइडेंटिफाई करना था। ये डिवाइस क्या है? कल्टीवेटर। क्या नाम है इसका? कल्टीवेटर। तो उसके बाद यूज़ क्या है इसका? इट इज़ यूज इन प्लोइंग द फील्ड। ये फील्ड को प्लो करने में यूज़ होता है। उसके बाद इसकी मेरिट्स बतानी है। क्या मेरिट्स हैं, क्या फ़ायदा करता है ये? इट सेव्स बोथ लेबर एंड टाइम ऑफ द फार्मर। ये
फार्मर का लेबर और टाइम दोनों बचाता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन है हमारे पास सोइंग का। इफ़ यू आर गिवन ए ड्राई पीस ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन, व्हाट विल यू डू बिफोर सोइंग द सीड। हम क्या करेंगे, सीड बोने से पहले हम क्या करेंगे। यदि आपको ड्राई लैंड दे दिया तो हमें क्या करना है, वही सॉइल प्रिपरेशन करनी है। तो बिफोर सोइंग द सीड्स, बिफोर सोइंग द सीड्स द लैंड इज प्लोड। सीड बोने से पहले हमें उसको प्लो करना है। द सॉइल इज लूजनड एंड ओवरटर्न्ड, लूजनड एंड ओवरटर्न्ड। उसके बाद क्या, अगर ड्राई सॉइल है तो क्या, ड्राई सॉइल नीड्स वाटरिंग फॉर प्लोइंग। तो ड्राई सॉइल को थोड़ा पानी भी देना पड़ेगा प्लोय करने से पहले। उसके बाद क्या है, क्रम्स आर ब्रोकन विद प्लैंक एंड द फील्ड इज़ लेवल्ड यूजिंग ए लेवलर। और हमें प्लैंक के थ्रू उसको क्रम्स बच जाएंगे, उसको तोड़ना है, उसके बाद लेवलर से उसको लेवल करना है। Come to the next question. Name the tool used for tractor for sowing seeds in a field, that is seed drill. नेक्स्ट में क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टूल्स। तो ये जो हम टूल्स यूज़ करते हैं उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये जो हमने टूल यूज़ किया है। सीड्स आर सोड यूनिफॉर्मली, इससे क्या होता है, सीड जो है वो यूनिफॉर्मली बोया जाता है एट प्रॉपर डिस्टेंस पर, एंड डेप्थ गहराई में, एंड द कवर्ड विद सॉइल, और वो सॉइल से फिर से कवर कर दिया जाता है, जिससे दिस प्रिवेंट द डैमेज ऑफ सीड काज्ड बाय द बर्ड्स, जिससे कि डैमेज से बच जाता है, जो बर्ड्स उसको डैमेज ना कर सके। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। द फर्स्ट स्टेप बिफोर growing crop is preparation of the soil, that one preparation. After damaged seeds would, क्या करेंगे, जो डैमेज सीड है वो पानी में क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, दैट इज फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इज एसेंशियल। तो क्या क्या चाहिए उनको, वाटर और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कंप्लीट द सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैमेज सीड फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज, डैमेज सीड बिकम्स hollow and are lighter in weight than the healthy seeds, क्योंकि वो हेल्दी होते हैं, हेल्दी से लाइटर रहते हैं क्योंकि वो होलो और डैमेज होते हैं। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ इम्पोर्टेंट, सीड के अंदर अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए, क्यों, इट प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। क्या लिखा है, ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, सो दैट ऑल प्लांट्स गेट सफिशिएंट सनलाइट, ताकि सबको सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर etc फ्रॉम सॉइल, ताकि वो सॉइल से वाटर, न्यूट्रिएंट और इजीली सनलाइट वगैरह ले सकें। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि दोनों में डिफरेंस बताना है। तो फर्टिलाइजर्स में क्या और मैन्योर में क्या डिफरेंस है, उसमें आज हम और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स, दीज आर इनऑर्गेनिक, ये कौन से हैं, ये इनऑर्गेनिक हैं। मैन्योर, दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकंड क्या है, दे डोंट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते सॉइल को। मैन्योर क्या कहते हैं, मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, और मैन्योर सॉइल को ह्यूमस भी देती हैं। आफ्टर, दे आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ये एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के अंदर रिच होते हैं, जबकि इसमें दे हैव ऑल न्यूट्रिएंट इन स्मॉल क्वांटिटी, इसमें ज़्यादा नहीं लेकिन सभी न्यूट्रिएंट थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइज़र का क्या है, दीज आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ये कहाँ बनाई जाती हैं, फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं, जबकि दीज आर लोकली प्रिपेयर्ड, ये जनरली लोकल प्रिपेयर की जाती हैं, जैसे पिट में गोबर वगैरह या कचरा वगैरह डाल के इकट्ठा करके वहाँ बनाई जाती है, लोकली प्रिपेयर्ड। आफ्टर दैट, मैच द फॉलोइंग है इसमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ था। खरीफ क्रॉप किससे मैच करेंगे, पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप्स किस में मैच करेंगे, व्हीट, ग्राम एंड पी। केमिकल फर्टिलाइज़र, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। और कौन सा है, ऑर्गेनिक मैन्योर कौन से होते हैं,
animal excreta, cow dung, urine and plant waste. These are the organic manure. After that, give one word for the following. Chemical substance rich in particular plant nutrients, that is fertilizer. एक कॉमन फर्टिलाइजर का नाम बताना है. NPK कोई भी हो सकता है, NPK भी है, यूरिया भी हो सकता है, और भी कई हैं, उसके बारे में हम उससे बाद में बात करेंगे. बैक्टीरिया दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन रूट नोडूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स. लेगुमिनस प्लांट में जो एक बैक्टीरिया रहता है उसका क्या नाम होता है? दैट इज़ राइजोबियम. क्या नाम है? राइजोबियम. आफ्टर दैट, अनकल्टिवेटेड फील्ड लेफ्ट बिटवीन टू क्रॉप्स. दो क्रॉप्स के बीच में जो थोड़े समय के लिए हम खाली छोड़ देते हैं, दैट इज़ नोन एज फील्ड फैलो. क्या कहलाता है? फील्ड फैलो. नेक्स्ट है हमारा इरिगेशन. इसमें कुछ पिक्चर दिखाई हुई हैं जिसके आधार पर आपको बताना है कि ये पिक्चर का नाम देना है. तो दैट इज़ मोट, चेन पंप, आफ्टर दैट ढेकली एंड रहट. उसके बाद व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. सोर्सेज क्या हैं इरिगेशन के, वो बताने हैं. दैट इज़ वेल है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, डैम, कैनाल एट्सेट्रा. तो उसके बाद है क्वेश्चन, राइट 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज टू रन पंप्स फॉर लिफ्टिंग. जो हम मोटर पंप चलाते हैं उसके लिए कौन कौन से हम सोर्स यूज़ कर सकते हैं. तो एक तो हमारा दैट इज़ डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी. तो ये कुछ हैं जो कि हम अपने घर पंप वगैरह चलाने में यूज़ करते हैं. दैट्स ऑल अबाउट दी टुडेज़ टास्क. कल हम बात करेंगे दैट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड से प्रोटेक्शन की, दैट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स. थैंक यू.